नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। मैं विवेक सिंह ठाकुर आपके साथ। आपके मुद्दे आपकी आवाज। जब हम कहते हैं आपके मुद्दे आपकी आवाज तो हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। हम बात करेंगे शहीद सुल्तान श्रीवास के परिजनों के बारे में। सरकार ने उनसे 1 करोड़ की धनराशि देने का वादा किया था, साथ ही नौकरी देने का वादा किया था। सरकार ने अपना पहला वादा 1 करोड़ की धनराशि तो दे दी है और नौकरी अभी तक नहीं दी है। सरकार ने उनके गांव में पार्क बनाने की भी बात कही थी, लेकिन ना आज तक पार्क बना, ना उनकी कहीं मूर्ति लगी। इस मुद्दे पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। आज हम आए हैं बिकरू कांड में शहीद सुल्तान सिंह के घर पर और उनके परिजनों से जानते हैं उनको क्या क्या सरकार से मिल गया और क्या क्या नहीं मिला है। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, आपका नाम क्या है? आप उनके क्या है? हम शहीद सुल्तान सिंह भतीजे हैं। तो अभी सरकार ने क्या क्या दिया आपको? सरकार ने कुछ नहीं, बस पैसे दिए। कितने पैसे दिए थे? 1 करोड़ रुपये दिए और कुछ नहीं। और नौकरी का क्या बोल रहे वो? नौकरी का वो कह रहे पूरा सिस्टम से होगा, दौड़ होगी, एग्जाम होगा, तब जाके नौकरी मिलेगी। और सरकार ने जब कहा था कि नौकरी देंगे हम, और ऐसी नौकरी दे रहे तो पहले ही फिर तो वैसे ही हो ना, एग्जाम पास करो और नौकरी दे रहे तो ये नॉर्मली पहले तो तुरंत ही बात थी कि हाल तो नौकरी फिर नहीं दी? नौकरी नहीं मिल रही, ओके दौड़ करो और एग्जाम दो, पास हो गए तब नौकरी मिलेगी। अच्छा, तो इस विषय में आपने अपने जनप्रतिनिधियों से कुछ कहा है? मैंने कहा बहुत जाते कानून लखनऊ बुलाते वो, लेकिन वो यही कह रहा है कि पहले एग्जाम दो और दौड़ करो तब नौकरी मिलेगी। अच्छा, तो किसी पद पे नियुक्ति नहीं मिली है? किसी पद पर नौकरी नहीं हुई। पहले टीचर की मांग थी, फिर उन्होंने कहा पुलिस की देंगे, तो ना पुलिस की दी, कुछ नौकरी नहीं मिली। अच्छा, जो आपकी चाची जी हैं, हाँ, उनको नहीं दी नौकरी? उन्हीं को नौकरी मिलनी है, लेकिन अभी नहीं दी उनको नौकरी। बार बार लखनऊ बुलाते हैं और कुछ नहीं करते। सरकार से मांगे तो जल्दी से नौकरी दी जाए। और यहाँ पर उनके ग्राम बोईला में उनका पार्क और मूर्ति बननी थी, वो बनवाई जाए। ना गेट बना था इसके नाम का, बना वो ऐसा ही बना, कुछ नहीं है उसमें। 1 करोड़ रुपए में लगाए थे? हाँ, बस पैसे मिले। कितने दिन में मिले थे पैसे? पैसे हाल खेल में लगाए थे 2-3 दिन में। पैसे मिल गए थे? अच्छा, तो पूरा पैसा आपकी चाची के नाम मिला था कि कुछ पापा को मिला था? नहीं, हमारे दादाजी को मिले था 20 लाख और 80 लाख और चाची को मिला। 1 करोड़ में से मतलब 20%? हाँ, 20% दादाजी को, 80% चाची। नौकरी में किसकी होनी? आपके जो चाचा जी थे उनके बच्चे थे कुछ? एक लड़की है उनकी 5 साल की बस, और नौकरी तो जो चाची को मिलना है उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक मिली नहीं कुछ। धन्यवाद। इस मुद्दे पर सुनिए शहीद सुल्तान श्रीवास के परिवार व उनकी पत्नी की जुबानी। नमस्ते उर्मिला जी। जी नमस्ते सर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके पति जो बिकरू कांड में शहीद हुए थे, उनकी याद में क्या क्या सरकार कर चुकी है और क्या क्या आपके परिवार को सरकार दे चुकी है? कुछ नहीं, वही पैसे का वादा किया था, नौकरी का वादा किया था, तो पैसे तो धनराशि तो मिल गई है और नौकरी अभी तक नहीं मिली है। और आपके गांव में एक पार्क भी बनना था शायद? हाँ, पार्क बनना था, मूर्ति लगनी थी, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, और इस मुद्दे पे आपने विधायक जी और अपने क्षेत्रीय नेता और जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कितनी बार प्रयास किया? हमने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन पहले हमने विभाग बदलने की कहा, हमें टीचर की घर में हमारे बोल गए थे मुख्य सचिव के यहाँ टीचर की मिल जाएगी, फिर हमने टीचर के लिए वहाँ तक भेजा अपना प्रार्थना पत्र सीएम जी को। आपकी बीएड है क्या? हाँ, हमारी बीएड है, टीईटी भी है। बीएड है, टीईटी है, फिर भी टीचर की नौकरी नहीं मिल रही है? हाँ, फिर भी नहीं दी है। हमने केशव मौर्य जी तक अपना लेटर भी पहुंचाया था, उनने अनुमति भी दे दी थी, लेकिन सीएम जी ने, मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी थी। अच्छा, इस संबंध में आपके क्षेत्रीय विधायक राजीव सिंह पारीखा से आपकी बात हुई? नहीं सर, हमारी नहीं हुई। अच्छा, और जिला प्रशासन से? इन्हीं हम डीएम जी के पास गए थे और एसपी एसपी और इन लोगों के पास गए थे, तो इन लोगों ने अपने वो कर दी थी। वो कह रहे थे लास्ट निर्णय तो मुख्यमंत्री जी का ही होगा, हमारे हाथ में नहीं है कुछ। तो मुख्यमंत्री जी ऑफिस से क्या जवाब मिला आपको?
वहां से कुछ नहीं, ये बोल रहे थे हम अपनी क्षेत्र में ही दे पाएंगे, और अपने क्षेत्र में भी दे रहे हैं तो रनिंग भी करवा रहे हैं, रिटर्न भी करवा रहे हैं। तो आश्रित का मतलब क्या हुआ सर, आप ही बताइए। अब इस एज में बच्ची है, हम रनिंग कर लेंगे? वो तो बस आपकी बात सही है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति का सीधा नियम है, जो व्यक्ति जिस योग्य होता है हाँ वो नौकरी दी जाती है। जी। चलिए, देवेंद्र मिश्रा की लड़की को ओएसडी की दे दी। देवेंद्र तो मिश्रा की लड़की को ओएसडी की दे दी। हाँ, ओएसडी की दे दी, चलो हमने मान लिया उनके पिता राजपत्रित अधिकारी थे, डीएसपी थे, जो भी थे, उन्हें मिल गई। लेकिन हम लोगों को कम से कम बिना रनिंग के छूट के एसआई की, अगर एसआई की उसके लायक हमारी योग्यता है तो एसआई की दी जाए हम लोग को, बिना रनिंग के, बिना दौड़ के, किसी में तो छूट दी जाए। किसी में भी छूट नहीं दे जा रही है। ऐसे तो हम डायरेक्ट वाली कर लेंगे इतने लायक होते तो। हम लोग हाउस वाइफ है, ये भी पता है उन लोगों को, और नौकरी देने का वादा किया था तो डायरेक्ट दे। अच्छा, आपके बच्चे तो छोटे होंगे, बच्चे तो होंगे मेरी नहीं। एक बच्ची है 7 साल की। अच्छा, तो उसके जी धन्यवाद। आप सुनिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों से हुई बातचीत का अंश। भाई सवाल ये है मेरा, आपकी विधानसभा के अंतर्गत भोजला गांव पड़ता है, वहाँ पे बिकरू कांड में एक शहीद हुआ था, सुल्तान श्रीवास हुआ था। आपने उसके सम्मान में एक गेट बनवाने का काम कराया, बोर्ड लगवाया, वो मैं मानता हूँ। लेकिन उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए भी मिले, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके परिवार को 1.5 साल होने जा रहा है, नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिल रही है ना, नौकरी की चूंकि आवेदन करना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया होती है। सुनिए विधायक, सुनिए, क्योंकि उनके परिवार से जो मेरी बात हुई, जो वीडियो भी है हमारे पास, हमने यूट्यूब पे डालेंगे, उनके परिवार ने कहा है कि आप दौड़ नहीं पा रहे, ये नहीं दौड़ पा रहे, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति में ये होता है, आप जिस योग्य हो, जिस योग्य आप हो, आपको वो नौकरी दी जाती है। आप टीचर योग्य हो, टीचर की नौकरी मिलेगी, आप पुलिस योग्य हो, पुलिस की नौकरी मिलेगी, आप चपरासी योग्य हो, चपरासी की नौकरी मिलती है। ये अनुकंपा नियुक्ति का नियम है। लेकिन आप अभी तक उनके परिवार को नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिलेगी, नौकरी तो मिलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। 1.5 साल हो गए विधायक जी। परिवार वाले बोल रहे लखनऊ जाते हैं, आपके ऑफिस में भी संपर्क किया, लेकिन वहाँ उन लोगों को कुछ न्याय नहीं मिला। आपके ऑफिस में भी संपर्क किया उन्होंने। नौकरी मिल जाएगी, चिंता मत करो, गारंटी से नौकरी मिलना ही है, उसमें सबको मिल गई, उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, परेशान सब लोगों को मिल रही है नौकरी, जितने भी अनुकंपा नियुक्ति वाले और खास तौर से उस घटना के संबंधित लोगों को, सबको पैसा मिल गया, सबको सारी। देखो मेरी बात सुनिए, पैसा उन्हें मिल गया था 4 दिन के अंदर, 1 करोड़ रुपए मिला था। नौकरी अबे भैया हमारी बात तो सुनो। नौकरी की एक प्रक्रिया होती है, चूंकि सरकारी नौकरी है ना, तो वो सब चीजों को, चूंकि नौकरी देना है ये बाध्यता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया पूरी करनी। पैसा देना अलग बात है कि पैसा हमने अपने जेब से निकाला आपको दे दिया, सब चीजें हैं, लेकिन नौकरी देने में टाइम लगता है। हाल के नौकरी नहीं मिलती, लेकिन 1.5 साल कितना समय और लग सकता है? 5 साल 10 साल। अच्छा तुम हमसे लड़के हो रहे, तुम फोन काटो। लड़ नहीं रहे, अब हम आपसे पूछ रहे, हम लड़ते किसी से नहीं है भाई साहब। तो अब तो कह दिया ना कि नौकरी मिल रहा है, तो अब इसमें कोई बहस वाली बात हो रही है? आप पत्रकार हो तो उनके परिवार के हो, ये बताओ। पत्रकार हैं हम, तो पत्रकार बात हो गई आपकी, बस। पत्रकार का ये विषय कुछ होता है, तो एक विषय नहीं होता है, लेकिन आप बोले मिलेगी कब तक? अरे पत्रकार का विषय ये थोड़ी होता है ना। आपने अपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे दिया। उनको नौकरी मिलनी है और प्रक्रिया धीन है, जिस दिन प्रक्रिया पूरी होगी, बहुत से महीने 2 महीने लगे। अभी तो चुनाव आचार संहिता में दे नहीं सकते नौकरी, अब जो भी होगा आचार संहिता के बाद ही होना है, क्योंकि 1.5 साल तो निकल गए। कौन सी दे, अब 1.5 साल काट दो भैया। ठीक है, नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार भाई साहब, भोजला में जो बिकरू कांड हुआ था, कानपुर में, विकास दुबे में, उसमें भोजला का एक सिपाही शहीद हुआ था, सुल्तान श्रीवास। उसके परिवार को सरकार ने मदद तो दी 1 करोड़ की, लेकिन जो नौकरी का वादा था वो अभी वादा का वादा रहा है, 1.5 साल हो गए हैं। इस पर आप अपना कमिटमेंट। तो यही है कि हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता पे 1 महीने के अंदर नौकरी दिलाई जाएगी। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनकी शहादत एक आने वाली नौजवान पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, और हम लोग 1 महीने के अंदर ये काम कराने का कार्य करेंगे। और इसके अलावा एक चीज और देखने को मिली, जो उनके घर के भोजला में गेट बन रहा था,
जो राज्यसभा सांसद निधि से आपके पिताजी डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने बनवाया था, उसके गेट पे ना नाम लिखा गया अभी तक, ना कुछ हुआ। एक बोर्ड गेट पे लिखा जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हो जाएगा, हम उसको जल्दी करवा देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, ठीक। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया विवेक भाई। भाई साहब, आपके गांव का एक शहीद हुआ था बिकरू कांड में, सुल्तान श्रीवास जी। तो उसके परिवार को नौकरी और 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया था जी। लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई, लेकिन पैसा दे दिया गया 1 करोड़ रुपए। नौकरी के लिए 1.5 साल हो गए, दर दर भटक रहा है। विवेक भाई बिल्कुल सही बात है। प्रदेश सरकार ने बड़े बड़े वादे करे थे योगी सरकार ने कि हम नौकरी देंगे सभी शहीदों को, लेकिन उसकी बेवा दर दर भटक रही है। सरकार से कई बार गुहार लगा चुकी है कि हमें नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तक आज तक नौकरी नहीं मिली। और ना ही गांव में जो कहा गया था कि उसके नाम का पार्क बने। मैंने अपने स्वयं के पैसे से मूर्ति बनवाई है शहीद सुल्तान सिंह की, केवल उसको पार्क के लिए अभी तक सरकार द्वारा जगह उपलब्ध नहीं कराई गई। और चूंकि पैसे देने का तो काम सरकार का होता है, वो तो दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है उनको नौकरी नहीं दी। और बेचारी वो जो शहीद सुल्तान सिंह की मिसेज है, उसकी धर्मपत्नी है, वो बराबर अभी उसकी पुण्यतिथि पे भी उसका स्टेटमेंट आया था कि मैं मुख्यमंत्री से भी मिली, जिला प्रशासन से भी मिली, लेकिन आज तक जो है उसको नौकरी का जो वादा किया गया था अभी तक नहीं मिली। इस मुद्दे पर जब मेरी बात विधायक जी से हुई, आपके राजीव सिंह पारिचा से, तो उन्होंने ये कहा कि जल्द नौकरी दे दी जाएगी। क्योंकि 1.5 साल हो गया, जल्द का मतलब क्या होता है? विवेक भाई, आज चुनाव की बेला है। अगर आज विधायक जी कह रहे हैं आचार संहिता लगी है, 1.5 साल में जब भी नौकरी नहीं दे पाए तो अब कहाँ से वो नौकरी देंगे? ये तो केवल घोड़ा करने की बात है कि हम नौकरी जल्द से जल्द देंगे। जब उनकी सरकार बनेगी और 1.5 साल जब बीत चुके हैं तभी तो देंगे। अब आचार संहिता लग चुकी है, प्रदेश में चुनाव का माहौल है, चुनाव होगा, किस करवट चुनाव बैठेगा ये तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कुल मिला के योगी सरकार ने उसको नौकरी नहीं दी। लेकिन हम ये वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम जरूर उसको, क्योंकि हमारी प्रियंका गांधी ने पहले कह दिया कि महिलाओं को नौकरी में आरक्षण, टिकट में आरक्षण और जो भी सुविधाएं होंगी उसको महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए हम अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम सर्वप्रथम हमारा ये समझ लो एजेंडा है कि हम शहीद सुल्तान सिंह की पत्नी को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भोजला ग्राम में बिकरू कांड में शहीद सुल्तान श्रीवास की पत्नी को अभी तक नौकरी नहीं मिली, पैसे मिल चुके हैं जी। तो इस पर आप देखिए, जहाँ तक बात है, मैंने पहले ही से कहा ये भाजपा की सरकार झूठ बोलने का काम करती है। मुझे आज भी याद है, मैं भी सुल्तान के अंत्येष्टि में गया था, उनके परिवार से मिला था। और हम तो ये चाहेंगे कि सुल्तान की पत्नी को जो सरकार द्वारा कहा गया था नौकरी देने के लिए, उसको नौकरी दी जाएगी। और हमें जरूरत पड़ेगी, हो सकता है हम लोग जाएंगे, हमारा संगठन जाएगा, उनकी पत्नी से मुलाकात करेगा और उसके बाद जो संभव मदद बनेगी वो संभव मदद करने का काम हम सब लोग करेंगे। धन्यवाद भाई।